Good morning, class 7th. Welcome to the online classes. Today I will teach you chapter 7. Chapter name is Introduction to MS Access 2010. So let's start. Yes, first is इंट्रोडक्शन. एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ सम और अदर काइंड. हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी ना किसी तरह का रिकॉर्ड रखती है. जैसे कि एग्जांपल है स्कूल है, वो स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसका रिकॉर्ड रखती है. चार्टेड अकाउंट ऑफिस में जो अकाउंटेंट होता है वो ऑल जो क्लाइंट्स का रिकॉर्ड अपने पास रखता है. आपके होम पर ही जो आपके पेरेंट्स होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स और जो यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं उनके फ़ोन नंबर्स रखते हैं और एड्रेस रखते हैं अपने पास. फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको वो ऐड भी करते रहते हैं और जो ओल्ड एड्रेस होते हैं और ओल्ड मोबाइल नंबर्स होते हैं उनको अपडेट करते रहते हैं. तो वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करना. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटराइज रिकॉर्ड सिस्टम क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर आप अपने डेटे को क्रिएट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो और अपडेट करते रहते हो टाइम टू टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. ओके. देन फिर डेटाबेस होता क्या है? अ डेटाबेस इज़ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा. डेटाबेस में आपका जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, डाटा का कलेक्शन होता है जिसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं. मेंटेनिंग डाटाबेस इज़ अ बेसिक डाटाबेस रिक्वायरमेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन में. हर ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटाबेस होता है बेसिक रिक्वायरमेंट होता है और इसको मेंटेनिंग करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है. हर ऑर्गेनाइजेशन में डाटाबेस बेसिक रिक्वायरमेंट है. अ डाटाबेस मेक द डाटा अवेलेबल ईजी सो डैट कैन बी यूज टू अप्रोप्रिएट एट एनी टाइम. डेटाबेस डेटा को ईजिली आपके पास अवेलेबल रखता है और हम इसको उसी टाइम पर, अप्रोप्रिएट टाइम पर इसका यूज़ करते हैं. तो ये था डेटाबेस. देन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट इज वैल्यू. वैल्यू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस कैन बी न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्ट. जो वैल्यू होती है आपकी डेटाबेस की स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आपके नंबर्स में अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर्स में आपको शो होती है. लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वैल्यूज़ आपकी. देन फील्ड क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ फॉर्म. अ फील्ड, हेयर इज एग्जाम्पल, नेम इज़ अ फील्ड. जो वैल्यू का कलेक्शंस होता है जिसमें आपको वन टाइप में दिखती है एज अ फील्ड. लाइक यहाँ पर जैसे रोल नेम हो गया, एग्जाम्पल लिया नेम में उसके नेम, स्टूडेंट्स के नेम से नेम हो रहा है तो ये आपका क्या हो गया, फील्ड हो गया. रोल नंबर में रोल नंबर शो हो रहा है. लाइक मैथ्स में आपके इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी के अंदर आपके जो एक टाइप के जो एक ही टाइप के जो फॉर्म में दिख रहा है वो आपका क्या कहलाता है, फील्ड कहलाती है. देन रिकॉर्ड क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ फील्ड फॉर्म में रिकॉर्ड. जो कलेक्शन है फील्ड का, जो कलेक्शन है वो आपका रिकॉर्ड होता है. जैसे कि हेयर से एग्जाम्पल, ईच रो फॉर्म में रिकॉर्ड. हर जो ईच रो है फॉर्म कर रही है, एक रिकॉर्ड फॉर्म कर रही है. देखो आपकी हर एक जो रॉ है वो क्या है, आपकी रिकॉर्ड है. देन फाइल क्या होती है? कलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ फाइल. और जितने भी रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है वो आपकी क्या कहलाती है, फाइल कहलाती है. लाइक रोल नंबर, नेम, मार्क्स वगैरह. तो ये कैन बी रिकॉर्डेड, ये किस में रिकॉर्ड हो रहा है, आपके फाइल में रिकॉर्डेड होता है. देन डेटाबेस क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड द डेटाबेस. और जो फाइल का जो कलेक्शन है वो आपका क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है. ओके. तो ये थे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये. देन यूजेस ऑफ डेटाबेस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? फर्स्ट इज एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में. डेटाबेस की जो डेटाबेस होता है, आपको डेटाबेस रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ टिकट बुक. जो डेटाबेस है उसका यूज़ हम रिकॉर्ड को रखने के लिए करते हैं. जैसे हम टिकट बुक कर रहे हैं, ट्रेन और जो फ्लाइट की डिपार्चर अवेलेबल एंड डेली स्टेटस को डेटाबेस आपको रिकॉर्ड रखता है. सारे स्टेटस को रखता है कि कब फ्लाइट आ रही है, कब ट्रेन आपकी आ रही है, कब जा रही है और कब मतलब लेट हो रही है. तो ये सारा जो स्टेटस है वो डेटाबेस के थ्रू होता है, रिकॉर्ड होता है. इसके अंदर आपके जब फ़्लाइट और जो आपकी ट्रेनें लेट हो जाती है तो पीपल डेटाबेस के थ्रू इनको देख सकता है, अपडेट कर सकता है. देन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी आपके डेटाबेस का यूज़ होता है. It is very difficult to keep record of thousands of book in a library with a copy or register. आपकी लाइब्रेरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इश्यूज़ होती है तो डेटाबेस उनको मेंटेन करके रखता है. तो जैसे हम कॉपी रजिस्टर तो नहीं कर सकते इसके थ्रू, तो कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू हम जो आपका
डेटाबेस से हम इन सब का रिकॉर्ड रखते हैं कि कब बुक इशू हुई, बुक का नेम क्या था, ऑथर का क्या नेम था, और कौन सी बुक अवेलेबल है, कौन सी बुक अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा जो रिकॉर्ड हम डेटाबेस में हम रखते हैं, इनका सारा रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर रखते हैं। तो डेटाबेस का यूज़ हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी करते हैं। देन बैंकिंग के अंदर भी हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। डेली लाइफ के अंदर हम बैंक विदाउट गोइंग टू बैंक हम डेली लाइफ के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो दिस इज़ पॉसिबल विद द यूज़ ऑफ डेटाबेस, और ये पॉसिबल विद द यूज़ ऑफ डेटाबेस के थ्रू ही होता है। ऑल मैनेज ऑल द बैंक ट्रांजेक्शन, कीप द इंफॉर्मेशन सिक्योर। जो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है बैंक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सिक्योर रहता है आपके डेटाबेस के अंदर। ओके, देन स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर भी डेटाबेस का यूज़ होता है। जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, जहाँ से जो स्टूडेंट होता है एनीवेयर और एनी टाइम जो इसको स्किल और जो नॉलेज तक वो पहुंच सकता है। तो वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है वहाँ पर जाके, ई लर्निंग के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन करता है, कौन सा कोर्स वो देख रहा है, सीख रहा है, ग्रेड, रिजल्ट सारे वो देख सकता है। डेटाबेस के थ्रू ही हो रहा है। ऑल दिस पॉसिबल थ्रू द डेटाबेस के थ्रू ही हो रहा है। तो सारा जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो आपकी क्या होती है, डेटाबेस के अंदर होती है। देन सोशल मीडिया साइट पर भी आपके डेटाबेस का यूज़ होता है। नंबर ऑफ़ मिलियन ऑफ यूज़र डेली आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, इन सब पे साइन अप करते हैं। तो डेली करते हैं। तो जैसे अपनी व्यूज़ को शेयर करने के लिए, फ्रेंड से कनेक्ट होने के लिए डेली वो करता है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन जो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, मैनेज होती है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस के थ्रू ही होती है। देन मैन्युफैक्चरिंग में भी डेटाबेस का यूज़ होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती है जिसमें आपके जो प्रोडक्ट्स है वो बनाए जाते हैं और उनको सेल किया जाता है डेली बेसिस पे आपके प्रोडक्ट बनते हैं और सेल किए जाते हैं उनको। तो जो डेटाबेस होता है इन सब के रिकॉर्ड्स रखता है, जब आपके प्रोडक्ट उनके डिटेल्स के रिकॉर्ड रखता है, जैसे कि लाइक उनकी प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी, क्या बिल, क्या परचेज लिया, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम एंड सो ऑन, सबके रिकॉर्ड रखता है आपके डेटाबेस। तो डेटाबेस के यूज़ हम एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बैंकिंग, कॉलेज, स्कूल, सोशल मीडिया साइट, मैन्युफैक्चर, बहुत जगह हम यूज़ करते हैं। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम करते हैं, मिलिट्री के अंदर भी हम करते हैं। तो बहुत सी जगह हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। तो ये मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको कवर करें। ओके, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। फिर देन आपके जो पार्ट सेकंड में आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके क्या कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स हम देखेंगे उसके। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच।